हल्द्वानी के बनभोलपुरा में दंगाइयों ने उपद्रवियों ने 24 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया और 24 साल का मासूम प्रकाश कुमार सिंह था। हालांकि वहां पर और भी लोगों की मौत हुई। ऐसे तो अनऑफिशियल आंकड़ा 20 के पार का बताया जाता है, लेकिन ऑफिशियली 6 लोगों की मौत बताई गई थी और उसमें से एक शख्स की मौत बहुत ज्यादा डिस्कस हुई। वो थे प्रकाश कुमार सिंह। और प्रकाश कुमार सिंह की मौत कैसे डिस्कस हुई, ये पहले नजर डालिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा बवाल में उपद्रवियों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। कहा जा रहा है कि उपद्रवियों ने पहले युवक को गोली मारी, उसके बाद उसका शव रेलवे पटरियों पर फेंक दिया। परिवार को खुश रखना पहल। बताया कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से प्रकाश एक अच्छी नौकरी की तलाश में और घर वालों की मदद की चाहत में 8 फरवरी को बिहार से उत्तराखंड पहुंचे। ये एक रिमाइंडर है कि किस तरह से प्रकाश कुमार सिंह की मौत को आप तक पहुंचाया गया, किस तरह से ये बताया गया, कोशिश ये की गई कि आपको साबित करके दिखाया जाए कि किस तरह से मुसलमान दंगाई, मुसलमान पत्थरबाज हल्द्वानी में जो अपनी लैंड इंक्रोचमेंट को लेकर जो वहां पर हुआ मामला, उसको बचाने के, डिफेंड करने के चक्कर में आवाज उठा रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद किस तरह से वो हैवानियत पे उतर आए और उन्होंने प्रकाश कुमार सिंह का कत्ल कर दिया। साबित यही करने की कोशिश की गई। लेकिन प्रकाश कुमार सिंह की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। प्रकाश कुमार सिंह बिहार का रहने वाला था, नैनीताल में रहता था। नैनीताल में वो किसी काम की तलाश में था, ये आपने सुना और उसके परिवार ने भी कहा। लेकिन अब ये नई कहानी आपको सुनकर हैरत हो जाएगी और उन लोगों को जरूर समझ में आएगा कि किस तरह से कहीं भी किसी भी तरह से मुसलमानों को बदनाम करने का कोई मौका मिल जाए तो ना नेशनल मीडिया छोड़ता है और ना ही सोशल मीडिया छोड़ता है, ना ही राइट विंग ट्रोल्स छोड़ता है। बहरहाल प्रकाश कुमार सिंह बिहार से नैनीताल पहुंचा, नैनीताल से हल्द्वानी पहुंचा। हल्द्वानी में उसकी लाश बरामद हुई। वहां पर उसके रिश्तेदारों ने वो लाश कलेक्ट की और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया। अब ये मालूम पड़ रहा है कि इस शख्स को दंगे में किसी ने कोई चोट नहीं पहुंचाई, किसी उपद्रवी मुसलमान ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसको एक पुलिस कांस्टेबल ने गोली मारी। एक पुलिस कांस्टेबल ने इसको अपनी पर्सनल एनिमिटी निकालने के लिए गोली मारी और इसी पुलिस कांस्टेबल की बीवी के साथ इसका अफेयर चल रहा था। अब मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश भी थी, मौका भी था और कोशिश भी थी। तो पुलिस कांस्टेबल ने कहा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। इस पुलिस कांस्टेबल की बीवी के साथ इस प्रकाश कुमार सिंह का अफेयर चल रहा था। अब ये शायद ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, जिस तरह से भी मिले, लेकिन अफेयर चल रहा था। इस अफेयर के चलते जब इस कांस्टेबल को इस बारे में पता चला तो गुस्सा हुआ, आग बबूला हुआ। तो प्लान किया कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसको सबक सिखाया जाए। इसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपनी बीवी पे प्रेशर डाल के अपनी बीवी से कॉल करके इसको हल्द्वानी बुलाया। उस दिन जिस दिन ये क्लैशेस वहां पर हुए और इसको जब वहां पर बुलाया तो एक रास्ते से उठाकर एक सुनसान जगह लाकर इसको गोली मार दी गई। किसी अवैध पिस्टल से, किसी इलीगल वेपन से 3 गोलियां इसके सीने में उतारी गई। उसके बाद इसकी लाश को उठाकर इसी दंगे वाले माहौल, इसी इलाके में फेंक दिया गया ताकि यह साबित हो सके उपद्रवी यानी मुसलमानों ने इस पर गोली चलाई और मुसलमानों के पास हथियार भी है। मुसलमान हर तरह से इस देश के हिंदू का दुश्मन है, तो हर मुमकिन कोशिश की कि इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जाए। आज आदत हो गई है देश में बहुत से लोगों को कि मुसलमान के नाम को इस्तेमाल करके किसी भी क्राइम को सरअंजाम दे। आज आदत हो गई है इस देश में कुछ लोगों को कि जय श्री राम बोलते बोलते किसी का कत्ल भी किया जाए, किसी को लिंच भी किया जाए। आज आदत हो गई है। अब ये बड़ा एक्सपोज ये मीडिया हाउसेस आपको नहीं दिखाएंगे। अब ये बड़ा एक्सपोज आप तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि इससे आपको ना ही इनके चैनल्स को टीआरपी मिलेगी और ना ही देश में एक तरह का इंतशार फैलेगा, ना ही देश में लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। ये तो नॉर्मल सी स्टोरी है ना, किसी का किसी के साथ अफेयर था, उसने उसको जो है, लेकिन नॉर्मल सी स्टोरी नहीं है। ये एक कड़वा सच है कि मुसलमान को किस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमान को किस तरह से बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये एक कड़वा सच है आज के वक्त का, आज के इस देश का, आज की सरकार के नाक के नीचे ये सब चीजें हो रही है और इसकी बैकिंग के साथ ये सब चीजें हो रही है। ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आज वक्त रहते नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि जब बर्बादी आपके दरवाजे तक पहुंचेगी तो तब आपको जरूर समझ में आएगा।